यूके में हम नए घर खरीदें या पुराने घर खरीदें। आज मैं आपको इसके बारे में आइडिया दूंगी कि आपको कौन सा घर खरीदना चाहिए, नया वाला या पुराना घर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जो अभी आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बेनज़ीर, आप देख रहे हैं यूके विद बेनज़ीर। जी जनाब, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आपको कौन सा घर बाय करना चाहिए। या तो आपको पुराने घर जो कोई पहले से रह रहा है वो वाले घर बाय करना चाहिए, या आजकल जो न्यू बिल्डिंग बन रही है, न्यू घर बन रहे हैं, हाउसेस बन रहे हैं, वो घर बाय करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर मैं आपको जेन्युइन और सही वाली बात, दो ऑप्शन दूंगी आपको। पहला ऑप्शन है कि पुराने घर जो है ना, वो होते पुराने हैं ज़रूर, मगर उनकी बिल्ड इतनी मज़बूत होती है, क्योंकि ये वो घर है जो मेरे ख्याल में 80s में बनी है, 90s में बनी है। ये पुराने घर हैं, इनकी ईंटें, इनकी सारी चीज़ें जो है ना मज़बूत है। और ये घर आपके ना ही इसमें बारिश का पानी लीकेज होगा, दीवारें इनकी मज़बूत है। इसके अलावा आप इस घर को आगे जाके एक्सटेंशन करवा के बड़ा भी कर सकते हो। खुला घर, मतलब कि जाकर गार्डन आके, जैसे कि ये वाला घर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है सिंगल स्टोरी घर, ये पुराना घर है। और ये देखिए इस लेडी ने इस घर को और घर के बाहर भी एक्सटेंशन किया हुआ है, और ये उन्होंने अलग से एक रूम निकाला है अपने बैकयार्ड में। और उसके बावजूद भी इनका गार्डन इतना बड़ा है कि आप कहेंगे कि वाकई। मगर ये सारी चीज़ें आपको नई बिल्ड हाउस में नहीं मिलेगी। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक घर के कहते हैं कि बहुत बड़ा तो नहीं, मिनिमम साइज़ के घर को वो लोग कस्टमाइज़ करके उसी में हर कुछ निकालेंगे, टॉयलेट से लेके स्टोर रूम से लेके हर चीज़ उसी में से निकालेंगे, और आपके पास बड़ा करने का ऑप्शन नहीं होता है। मगर अगर आप पुराने घर लेंगे तो आपके पास बेनिफिट ये है कि आप उसको बड़ा कर सकते हैं, बाद में एक्सटेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। और नए घर के नुकसानात भी मैं आपको बताती चलूँ। नए घर की जो मटेरियल है ना, मैं एक दो मेरी दोस्तें हैं उनसे भी मेरी डिस्कस हुई है, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि जिन्होंने न्यू घर ख़रीदे हैं उनमें कंप्लेन आने शुरू हो गए हैं। कंप्लेन कैसा है मैं बताती हूँ। जैसे कि मटेरियल जो है ना, जो घर के अंदर यूज़ हुआ है, वो इतना अच्छा फर्निश घर दिया है बना के, मगर वो इतना अच्छा मटेरियल नहीं है। क्योंकि जब आप अपने घर को खुद से बनवाते हैं किसी से, तो अच्छी से अच्छे, कीमती से कीमती, चाहे वो कबर्ड्स के वुडन हो या टाइल्स हो, आप कीमती से कीमती लगवाते हैं। मगर जो आपको कंपनी वाला घर में जो लगवा के देगा, वो तो जैसी बात है, उनका एक बजट होता है, उनको अपना प्रॉफिट कमाना भी होता है, तो वो उस लिहाज से जो घर में जो लगाते हैं वो इतना पायदार नहीं होता है। शुरू में तो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, और हम ले भी लेते हैं ये सोच के, अल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। आगे जाके उसमें थोड़ी करके चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड है, वो कह रही है कि मेरे साइड का जो छत है उसमें से ना जब बारिश बहुत होती है तो पानी हल्का नज़र आता है गुज़रते हुए वॉल में से। अच्छा, एक ने और कंप्लेन किया है कि कबर्ड्स जो किचन में यूज़ हुए हैं, वो कबर्ड्स में से जो हल्की साइडों से जो बरूदा नहीं होता, जो कबर्ड्स के लकड़ी के जो होते हैं, झड़ना शुरू हो जाता है, वो झड़ने शुरू हो गई। ये उसके साथ 2 या 3 साल के अंदर हो रहा है, बल्कि घर उन्होंने अभी ख़रीदा है, और ये 3-2 साल के अंदर ये सारी कंप्लेन आनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगी कि पुराने घर लें, और अच्छा देख के एक अच्छा सा घर पुराना जिसमें गार्डन बड़ा हो और अच्छे खासा जगह भी हो बैकयार्ड में, उस घर को लेके भले शुरू में आपके पास इतने पैसे ना हो कि एक्सटेंशन करा सको या घर को रेनोवेट करवा सको, इतने भर का घर ले लें कि आपका घर रहने के काबिल हो। वहाँ उस घर पे आप, जैसे कि मैंने भी यही किया है, उस घर में आप 4 से 5 साल रहो, थोड़े पैसे आप जमा करो, जमा करने के बाद उसके बाद आप इसको अपने मन पसंद रेनोवेशन करो, उसमें अपने पसंद की आप टाइल्स लगाओ, और जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा।
نہیں نا. تو جتنا آپ اپنے گھر کے لیے قیمتی چیزیں خریدیں گے، مہنگی پائیدار چیزیں خریدیں گے، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو اس طریقے سے آپ اپنا گھر بنائیں تو میرے خیال میں آپ کبھی پچھتائیں گے نہیں. تو اس لیے آج کل کے جو نئے نئے گھر بنے ہیں، اور جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں، جو ہم جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ نا ایکسائٹیڈ، اللہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ہمیں یہی لینا ہے، ہمیں یہی لینا ہے. نہیں، آپ اگر ڈبل مائنڈ سے سوچو نا تو یہ آپ کا نقصان ہے، بینیفٹ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو ایک گھر ایسا ملے گا جس کے اندر ہی آپ کو سب کچھ ملے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا نہیں کر سکتے، آپ اپنے لحاظ سے ایکسٹینشن نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو میرا آئیڈیا اور میرا مشورہ ہے کہ نئے گھر خریدنے کے بجائے پرانے گھر میں ہی خریدیں. در و دیوار اتنی مضبوط ہوگی ماشاءاللہ سے کہ آپ کے نسل در نسل آپ کے پوتا پوتی بھی رہ سکیں گے اس گھر پہ، اتنا مضبوط ہوتا ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر دیجئے. سوری ٹو سے میں بڑے دنوں کے بعد ویڈیو بناتی ہوں، ذرا سا مصروفیت تھی، معاف کر دیجئے گا. انشاءاللہ تعالی ریگولر بیس پہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آؤں گی، اور کوشش ہوگی کہ ناغا نہ کروں. تو بس آپ لوگ درگزر کر دیجئے گا کیونکہ تھوڑی سی مصروفیات واقعی زیادہ تھی. تو چلے جناب، میں آپ لوگوں سے اب اجازت لوں گی. اور ایک بات یہ کہنی تھی کہ میرا انسٹاگرام کا بھی پیج ہے، آپ انسٹاگرام کو بھی میرے ضرور فالو کریں. انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ جائیں اور جا کے ضرور فالو کریں. اور جلد سے جلد میرے 1000 کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور آپ لوگ اتنا پیار دیں کہ یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، تو آپ لوگ ہی اس کو اوپر لے کے جائیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اور یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں. انہوں نے اپنی گارڈن میں دیکھیں، یہ ہے پیئرس کے پودے لگائے ہیں. یہ دیکھیں ابھی اتنا بڑا ہوا ہے، چند دنوں کے بعد اس میں سے پھل آنے شروع ہو جائیں گے. چند سالوں کے بعد، سوری دنوں کے بعد تو نہیں، مگر یہ پیئرس یہاں لگائے ہیں انہوں نے. تو دیکھیں ذرا، جب گھر کا سائز بڑا ہو، پیچھے گارڈن بڑا ہو، تو آئیڈیا کتنے ساری چیزوں کو ہو جاتا ہے. آپ اس میں پیئرس کے پودے لگائیں، آپ اس میں بیریز کے پودے لگائیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اور یہاں کی زمین ایسی مٹی ہے نا کہ بہت جلدی آپ کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل اگ جاتے ہیں. تو آپ نے بھی یہی سب کرنا ہے جو میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے. انشاءاللہ اور بھی بہت سارے میرے پاس ٹاپک ہے، مشورے ہیں، جنوین مشورے ہیں جو میں آپ کو بینیفٹ کے ساتھ بتاؤں گی. تو اس طریقے سے مجھے تو ان کے گھر پہ آ کے اتنا مزہ آیا، میں خوش ہو گیا. میری خوشی آپ کو دکھ رہی ہوگی. تو چلے جی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.